गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये आपका वर्कशीट नंबर 16 है साइंस का, 11 अगस्त की है। आज हम इस वर्कशीट में एलिमेंट व तत्वों के बारे में जानेंगे। इससे पहले जितने भी वर्कशीट्स हुए हैं उसमें हमने प्योर सब्सटेंस व शुद्ध पदार्थ व शुद्ध चीज़ें और इम्प्योर सब्सटेंस, इन सारे चीज़ों के बारे में समझा जाना। तो बच्चों, जो हमने सस्पेंशन व निलंबन, कॉलॉइड और सॉल्यूशन व विलयन, ये जो भी हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में कवर किया था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर आपके अशुद्ध सब्सटेंस व इम्प्योर सब्सटेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे चीज़ों में और भी चीज़ें एडेड थे। Just like thing that we have learned about suspension, colloids and solutions, which are the impure substances. So what do you think? क्या आप क्या सोचते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं है? Do pure substance really exist surrounded by us? If yes, then how? अगर सच में हमारे चारों तरफ प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो किस तरह से प्रेजेंट है, किसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे? तो बच्चों, आप अपने पहले वाले क्लासेस में भी आप जानते हैं दैट द सब्सटेंसेस दैट यूजुअली अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स ओनली। ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं वो मैक्सिमम चीज़ें प्योर फॉर्म में ही रहता है। Actually the pure form, or they are of two types, one is your element, another one is your compound, जिसे हम हिंदी में one is your element and another one is your compound, जिसे हम हिंदी में तत्व एवं यौगिक कहते हैं। एलिमेंट, इससे पहले वाले वर्कशीट में भी आपको गाइड किया गया था कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स 1 से लेके 20 तक एलिमेंट की जो आपको लिस्ट भी दिया जा चुका था। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारे एलिमेंट्स व तत्व हैं, और इन्हीं तत्वों को जोड़कर जो हम यौगिक बनाते हैं, दैट इज़ नोन टू बी योर कंपाउंड। ये इन्हीं तत्वों को ही जोड़कर हम यौगिक व कंपाउंड बनाते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल आपका दिया है ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, और वाटर H2O आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। सो एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, उसके जो बेसिक व मूल तत्व होते हैं वो तत्व व एलिमेंट्स ही होते हैं, विच कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म, जो कि कोई भी किसी भी तरह से, किसी भी केमिकल रिएक्शन से भी वो एलिमेंट और आगे डिवाइड नहीं होता, फर्दर हम उसकी डिवीज़न नहीं कर पाते। जनरली दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। जो ये हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स सुन रहे हैं, वह तत्व, यौगिक व तत्व ज़्यादातर आपके तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, जो कि धातु, अधातु एवं उपधातु। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ऑल ऑफ दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। इनके जो गुण धर्म हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु के, इन्हीं गुण धर्मों के आधार पर हम उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं, वो ये सारे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। पहला, मेटल्स। तो बच्चों, ये वाली वर्कशीट आपको पहले भी समझाया गया था, तो ये आप और ध्यान से एक तरह से रिवाइज कर लीजिए कि दीज आर मेटल्स जो होते हैं, दे आर सॉलिड एंड लस्ट्रियस इन नेचर। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में ज़्यादातर मेटल पाए जाते हैं। लस्ट्रियस मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस। आप खुद सोचिए, जो ऑर्नामेंट ममा यूज़ करते हैं आपके, या फिर जो सोने की ज्वेलरीज, हम गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करते हैं, या चांदी के पायल एट प्रेजेंट, और जब आप नया खरीदते हैं बहुत शाइनिंग होती है। सो दैट्स वाई मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर एंड यूजुअली दे आर सॉलिड। वो ज़्यादा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर नॉट लस्ट्रियस, उनकी किसी भी तरह का शाइनिंग इफेक्ट नहीं रहता। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि गोल्ड, आयरन, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, ये गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें, ठीक वैसे ही हम नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब आपने जाना कि मेटल्स व धातु,
जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, बट अधातु वो नॉन मेटल्स दे जनरली फाउंड इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म, वो द्रव व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होते हैं धातु। लेकिन दूसरी तरफ जो अधातु होते हैं वो ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Third point that we are going to discuss, third and fourth. So first we have to know, पहले हमें जानना पड़ेगा तन्यता व डक्टिलिटी कहने से हम क्या समझते हैं, आघातवर्धता व मैलेबिलिटी कहने से हम क्या समझते हैं। डक्टिलिटी व तन्यता। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल को हम किसी भी माध्यम से लेकर एक पतले पतले वायर में अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। सो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन नेचर। ठीक उसी हिसाब से मैलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। मैलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैलेबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इन विच द मेटल्स कैन बी बीटन, हम उसे पीट कर बीटन इनटू शीट्स, पीट कर एक पतली चादर के रूप में जब हम तैयार कर देते हैं। तो बच्चों आप इसमें देखा होगा कि कॉपर वायर यूज़ होता है, कॉपर तो एक मेटल है तो कॉपर वायर यूज़ होता है, ठीक है। और ठीक वैसे ही आप एल्युमिनियम फॉयल वगैरह भी यूज़ करते हैं। मैलेबिलिटी शीट्स, कॉपर के शीट्स भी होते हैं, गोल्ड के शीट्स भी होते हैं, आयरन शीट्स भी होती है। तो जब हम उसे पीट के पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तभी हम उसे आघातवर्धता कहते हैं, वो मैलेबिलिटी कहते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी हैं दैट मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर एज वेल एज मैलेबल इन नेचर। ठीक वैसे ही नॉन मेटल्स जो होते हैं ये वाले प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते, वो ब्रिटल होते हैं। मतलब आप अगर हैमर से कूटोगे या पीटोगे तो वो चकनाचूर हो जाएंगे। सो जनरली द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब छूते ही वो आपका मतलब छूते ही वो टूट जाए। सो metals are ductile and malleable in nature, non-metals are not ductile, neither they are malleable nor ductile, okay, they are generally brittle. Then next one is the sonority or sonorous बच्चों sonorous इसे ध्वनि की उत्पन्न करना, जैसे प्रोड्यूसिंग साउंड और रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग। अगर हम किसी चीज़ को पीटते हैं, जैसे मंदिर का घंटा हो गया, घर में जो घंटी हम पूजा करते समय व्यवहार करते हैं वो यूज़ करते हैं, तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। अगर हम उसे बीटिंग करेंगे या पीटेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। कोई लकड़ी को पीटो तो वो साउंड थोड़ी ना करेगा जैसे मंदिर का घंटा करेगा, लाइक दैट। सो नॉन मेटल्स आर सोनरस इन नॉट सोनरस इन नेचर। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, द्रव एवं गैस अवस्था में। एग्जाम्पल हैं हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स में जाते हैं। नाउ कम टू द मेटलॉइड्स व उपधातु। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जो दोनों आपकी कुछ हद तक मेटल की और कुछ हद तक नॉन मेटल की गुणधर्म शो करते हैं, वह प्रदर्शित करते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हम मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरन को हम सिंबल में B कहते हैं, सिलिकॉन में Si, जर्मेनियम Ge। व्हाट आर एलिमेंट्स, अब चेक योर सेल्फ में देखेंगे, व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। बच्चे जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व क्या होते हैं, दे आर द प्योर सब्सटेंसेस, और वो मिक्सचर से किस तरह से मतलब अलग है। मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब मिलता है, वो मिक्स होता है, तो उसका कोई अनुपात, निर्दिष्ट अनुपात नहीं रहता, फिक्स्ड रेशियो नहीं रहता। बट जो एलिमेंट्स होते हैं या यौगिक होते हैं या एलिमेंट्स में एक निर्दिष्ट अनुपात में चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। सेकेंड, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बीइंग यूज्ड हियर। आप खुद सोचिए कि एल्यूमिनियम को पीट के चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो malleability property is used here. Can we use carbon to make wires for household uses? Why or why not, and explain.
हाउ कुड वी विल बी एबल टू यूज़ कार्बन? कार्बन को हम किस तरह